नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। नंबर सिस्टम में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। उसमें से एक छोटी सी टॉपिक और बची हुई है, हैंड शेक, मतलब हाथ मिलाने के आधारित प्रश्न क्या होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि किसी पार्टी में कुछ व्यक्ति जाते हैं और आपस में हाथ मिलाते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि अगर यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, और यहाँ पे 2 व्यक्ति थे, ये लोग पार्टी में जाते हैं, यहाँ पे कोई क्या रहता है, फंक्शन है, शादी है मान लेते हैं, तो ये लोग जब जाएंगे तो यहाँ पे दोनों लोग आपस में क्या करेंगे, हाथ मिलाएंगे। तो कितनी बार हाथ आपस में वो लोग मिलाएं, 2 बार मिलाएंगे। इसी प्रकार से मैं यदि बोल दूं कि 10 व्यक्ति आते हैं तो कैसे निकालते हैं, इसको हम ट्रिक पे आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हूँ कि एक स्थान पर उपस्थित 40 व्यक्ति आपस में यदि हाथ मिलाते हैं तो वे लोग कितनी बार हाथ को मिलाएंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है कि n और ब्रैकेट में n-1 और अपान 2। बस इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग सीखेंगे और लगाएंगे, तुरंत आंसर आएगा। 5 से 6 सेकंड में आंसर। देखते हैं कैसे। मैंने बोला कि जो व्यक्तियों की संख्या दी रहेगी वही क्या होगा, n होगा। n तो यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे, 40। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 40, और ब्रैकेट में 40 माइनस 1 और अपान क्या हो जाएगा, 2 होगा। अब यहाँ से हम फिर देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 40 है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। जब ये ब्रैकेट के अंदर है, 40 में से एक जाएगा तो क्या होता है, 39 होता है। मतलब जब ब्रैकेट हटता है तो वहां पे क्या होता है, गुणा। 39/2। इस 2 से इसको काट देंगे तो क्या होगा, 20 गुणे 39। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं एक 0 है तो एक 0 ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। अब बच गया क्या, 2 का पकड़ा पड़ेंगे, 2 9 18 के 8, कैरी बच गया 1, मतलब 2 3 6 1 7। हमारा जो आंसर है 780 बार क्या करेंगे लोग, हाथ को मिलाएंगे। यदि किसी फंक्शन में 40 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार वो लोग हाथ मिलाएंगे, तो कहेंगे उसका फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1 अपान 2। जो n है वो क्या दिखा रहा है कि 40 माइनस 1/2, और 40 गुणे, जब 40 में से एक घट जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, 39 हो जाएगा। फिर बटे 2 से इसको काटेंगे तो 20 आएगा। 20 में 39 का गुणा करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं एक संख्या 0 है और यहाँ पे 2 है। 0 मैंने लिख दिया, फिर 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ देंगे तो 780 आएगा। यहाँ पे मैं नंबर को चेंज करता हूँ, देखते हैं कैसे। जैसे मैंने कहा कि एक स्थान पर उपस्थित 50 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं तो वे लोग कितनी बार आपस में हाथ मिलाएंगे। मैंने कहा n की वैल्यू क्या रखना है, जो जितने व्यक्ति रहेंगे उसी को n मानिए। मैंने n की जगह पे क्या रखा, 50, और यहाँ पे ब्रैकेट बनाना है, 50 में एक घटा के ऐसे ब्रैकेट बंद, फिर 2 से क्या करना है, भाग देना है। मैंने कहा यहाँ 50 लिख दिए हम, जब ब्रैकेट हटता है तो क्या होता है, गुणा। 50 में से एक जब कम लिखेंगे तो क्या होगा, 49/2। 2 से इसको क्या करेंगे, काट देंगे तो क्या आएगा, 25। अब हमारा आंसर कैसे निकलेगा, 25 और गुणे क्या आया, 49। अब इसका गुणा हम करेंगे तो गुणा करने के लिए मैंने बताया था यहाँ पे क्या हो गया, 49 ऐसे 25 लिखते हैं। यहाँ पे ऐसे इसका मैंने बताया था 9 × 5 = 45, 5 हो गया, हाथ में क्या आया, 4 आया, ऐसे लिख लेंगे। 9 दूनी 18, 5 को 20,
यहाँ 20 हो गया और प्लस यहाँ 9 दूनी 18, जोड़ेंगे तो 20 10 30 8 38, 38 में 4 जोड़ेंगे तो 42, 2 4 दूनी 8 4 12, इसका आंसर क्या आ गया 1225। तो इस टॉपिक पे अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर जहाँ पे दे देगा व्यक्तियों की संख्या दे देगा, या बोलेगा किसी पार्टी में कुछ लड़के थे, जैसे मैं बोल देता हूँ कि एक मैदान में 50 लड़के थे और वहाँ पे क्या कर रहे थे, क्रिकेट सब खेल रहे थे, और दूसरी टीम आई हुई थी, वो सब उससे हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे हम एक नंबर ले लेते हैं, क्या 65। इसके आधार पर मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 3 में से अगर जहाँ भी कहीं भी यह व्यक्तियों की संख्या दिया रहेगा, वहाँ पे डायरेक्ट इसी फार्मूले पे लगाएंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे 65, ब्रैकेट में 65 माइनस 1 और अपान 2। यहाँ पे फिर क्या होगा 65, मैंने बताया जब गुणा होगा, जब ब्रैकेट हट जाएगा तो क्या होता है गुणा, 65 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 64 और अपान 2, 2 से इसको काट देंगे तो क्या आएगा 65 गुणे 32। मैंने गुणा करने का तरीका पिछली वीडियो में बताया हुआ। यहाँ पे देख रहे हैं 5 का गुणा 2 में करेंगे 10, ये कैरी आता है। 6 का गुणा 2 में करेंगे, यहाँ 12 लिखते हैं ऐसे, प्लस 5 का गुणा 3 में 15, 15 12 27 और 1 हासिल हो गया 28, 6 का 18 2 20, मतलब इसका आंसर आ गया 2080। क्या आया, इतनी बार लोग आपस में हाथ को क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कैसे आता है कि किसी पार्टी में वहाँ पे दिया रहेगा क्या, कि यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ है, वहाँ पे हमको क्वेश्चन में मिलेगा कि 2080 बार हाथ मिलाए थे, तो उसमें उस समय कितने व्यक्ति थे, हम व्यक्तियों की संख्या में निकालेंगे। इस फार्मूले पे सिर्फ इतना निकलेगा कि जब व्यक्तियों की संख्या दिया रहेगा उस समय इस फार्मूले को लगाएंगे, और यदि दिया रहेगा कि वह 65 बार हाथ मिलाए हैं तो उस समय कितने व्यक्ति थे, तो उसकी टॉपिक पे हम क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे एक 3, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। मैंने बताया था पहला क्वेश्चन क्या था कि जिसमें देखेंगे कुछ व्यक्तियों की संख्या दिया रहेगा, तो वहाँ पे हम लगाएंगे क्या n, और ब्रैकेट में n माइनस 1 और अपान क्या होता है 2, वहाँ पे वो फार्मूला लगेगा। और जहाँ पे बोलेगा कि किसी व्यक्तियों की संख्या नहीं दिया है और कितने बार हाथ मिलाया गया है, इसमें यह पूछ लिया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आते हैं पहले लॉन्ग प्रोसेस से एक क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद हम ट्रिक पे लेके चलते हैं। मैंने बोला क्या हुआ, फार्मूला क्या था, n ब्रैकेट में n माइनस 1 अपान 2 था, यही था। और यह बोल रहा है इसके बराबर में दिया है वह कितनी बार लोग हाथ मिलाते हैं आपस में, 15 बार। तो हम इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो n का गुणा n में करेंगे, n ब्रैकेट में n माइनस 1 बराबर 15 दूनी 30, और अब यहाँ पे n की वैल्यू इसमें गुणा करेंगे तो n की पावर 2, फिर n का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस n बराबर 30। अब यहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर माइनस n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 माइनस में, क्यों, क्योंकि बराबर के उधर अगर कोई संख्या प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। अब इधर क्या बच गया 0। हमको 30 का ऐसा फैक्टर करना है, अर्थात उसको 2 भागों में ऐसा तोड़ना है कि घटाने के बाद माइनस 1 आना चाहिए। तो मैं कहूँ 30 को यदि ये दो तरीके से, एक तोड़ेंगे तो 10 तिहाई 30 होता है, 10 में से 3 को घटाएंगे क्या आएगा 7, यह फैक्टर नहीं लेंगे। दूसरा फैक्टर देखते हैं, 6 पचे 30, 6 में से 5 को घटा देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, इसलिए उसी को लेते हैं n स्क्वायर माइनस 6n और माइनस 5n और माइनस 30। यहाँ पे माइनस गुणा प्लस के साथ होता है तो क्या होगा माइनस हो जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ प्लस लिखा हूँ। तो अब देखते हैं इसी चीज को हम यहाँ पे लाते हैं, हम क्या लिखे थे हम n स्क्वायर
माइनस 6n प्लस 5n और माइनस 30 बराबर 0। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ भी n दिखाई दे रहा है और यहाँ भी n, तो क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। मैंने n यहाँ पे कॉमन किया, यहाँ पे बचा n माइनस यहाँ पे अकेले बच गया क्या 6। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देख रहे हैं n है, इसमें n नहीं है, तो यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, 5 से इसमें क्या होगी, भाग जाएगी, इसलिए यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे n माइनस 5 छक्का 30 बराबर 0। देख रहे हैं n माइनस 6 यहाँ भी है, n माइनस 6 यहाँ भी है, तो इसको हम क्या करेंगे, n माइनस 6 बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच गया, n प्लस 5 इक्वल 0। अब देख रहे हैं एक एक को रख के बराबर करेंगे, तो n माइनस 6 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो n बराबर क्या आएगा, यदि मैं बताया हूँ कि बराबर के इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आया। और यहाँ पे n प्लस 5 बराबर क्या आ गया, 0, तो n बराबर माइनस 5। यहाँ पे हम देख रहे हैं दो वैल्यू आई, एक n की वैल्यू 6 आई और दूसरी n की वैल्यू माइनस 5 आई। तो माइनस जो 5 आया इसको आंसर कभी देते नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, प्लस 6 होगा। यही चीज हम डायरेक्ट ट्रिक से निकालना सीखेंगे कैसे, अभी मात्र 2 सेकंड लगेगा इसको सॉल्व करने में, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस पे हम इसको बताएं इसलिए कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वह क्लियर हो जाए। कोई भी क्वेश्चन हो वह तुरंत हम लोग लगाएंगे इसके लॉन्ग प्रोसेस से, अर्थात कोई बच्चा अगर पूछता है जो 6 या 7 में पढ़ता होगा वो भी पूछे, ताकि उसको हम समझा के बता सकें कैसे लगा है क्वेश्चन। तो हमको तो कंपटीशन देना है, ना कि छोटे बच्चों को पढ़ाना है। तो हम ट्रिक पे आते हैं, कैसे ट्रिक लगेगा। इसको हमको बस यहाँ पे देख रहे हैं 15 दिया हुआ है, कुछ करना नहीं है, यहाँ पे जितना नंबर लिखा है उसी का 2 गुना कर लेना है। क्या करना है, 2 गुना कर देंगे हम, 15 गुणे 2 लिखेंगे, क्या आएगा 30। इसी 30 का ऐसा फैक्टर करना है जिसका कॉमन डिफरेंट हमेशा 1 आए। मैंने बोला इसका कॉमन डिफरेंट 6 और 5 से करेंगे, 6 बचे 30, और 6 में से 5 को घटा देंगे तो क्या आता है, 1 आएगा कि नहीं आएगा। मैं वही चीज बोला हूँ कि हमेशा कॉमन डिफरेंट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और 6 बचे 30, मतलब हमको इसमें जो बड़ी वाली संख्या होगी उसी को आंसर मार के क्या करना है, चले आना। आपको मात्र 2 सेकंड लगेगा, इसको मैं एक तरीके से और बता रहा हूँ कैसे, ये देखते हैं। यहाँ पे मैंने लॉन्ग प्रोसेस इसलिए बताया कि ताकि आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। n की वैल्यू 6 आई है, 6 आएगी, देखते हैं दूसरे तरीके से। मैंने बोला कि जब ये हम निकालते थे कितने लोग हाथ मिला रहे हैं, तो उसका फार्मूला था n माइनस 1 और अपान 2, इसके बराबर में क्या दिया था, 15 दिया। हमने इसका डायरेक्ट इसमें गुणा किया तो क्या हो जाएगा, n ब्रैकेट में n माइनस 1 बराबर 30, ठीक है क्या। मैं इसको बताया इसका फैक्टर करेंगे, 6 गुणे 5 होगा, होगा कि नहीं। मैंने n की वैल्यू क्या रखा, 6 रख दिया, और यहाँ पे 6 में 6 है, 6 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 5, 6 गुणे 5, और बटे क्या था, कुछ नहीं, मतलब हमारा जो फैक्टर आया 6 गुणे 5 आया, क्या वही चीज आ रही है बार बार, इसमें हम डायरेक्ट आंसर क्या देंगे, 6 देंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे देंगे कि यदि क्वेश्चन में पूछता है कि किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में या किसी स्कूल में किसी भी जगह पे यदि 50 बार या 100 बार, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कितनी बार, 15 बार हाथ मिलाए थे सब, और पूछ रहा है उसमें कितने व्यक्ति थे। मैंने बोला जितनी बार हाथ मिलाए रहेंगे सब उसी का क्या करना है, 2 गुना कर देना है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 30। अब 30 का ऐसा फैक्टर कर देना है कि उसका कॉमन डिफरेंट हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मैंने बोला इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 6 गुणे 5, इसका डिफरेंट देखेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। मैं इसमें बताया जो बड़ी संख्या होगी उसी को डायरेक्ट आंसर मारेंगे और यहाँ से चलते बनेंगे। हमारा जो आंसर क्या आ गया, 6 आ गया।
जैसे मैं कहा था क्या कि यहाँ पे कुछ भी हो, जैसे मैंने बोला यहाँ पे क्या हो गया 21 हो गया, 21 हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया, इस प्रकार कुल 21 बार हाथ मिलाते हैं। तो बताइए उस स्थान पर कितने व्यक्ति थे। मैंने क्या ट्रिक बताया कि जो जितनी बार लोग हाथ आपस में मिलाए रहेंगे उसी का क्या करना है, 2 गुना कर लेना है। 21 का 2 गुना करेंगे तो क्या होगा, 42 होगा। मैं बताया कि 42 का फैक्टर मतलब गुणनखंड ऐसा करना है कि उनका अंतर हमेशा 1 आना चाहिए। मैं कहता हूँ कि 7 का 6 में यदि गुणा कर दें तो क्या होगा, इसका अंतर कितना होगा, 1 होगा। तो अगर अंतर 1 बन गया तो हमारा आंसर भी क्या होगा, बड़ी वाली संख्या आंसर मार के चले जाए। कुछ नहीं करना इस ट्रिक में, हमेशा जितनी बार हाथ मिलाया रहेगा उसी का 2 गुना कर देना है और फिर फैक्टर ऐसा करना है कि उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा 1 आना चाहिए और उस कॉमन डिफरेंस मतलब गुणनखंड करने के बाद जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी वही आंसर हमारा होगा। तो यहाँ पे हम अब देखेंगे कि 2-2 समूह मिलेंगे कैसे आपस में। तो उस समय क्या करते हैं हम, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी समूह में 12 व्यक्ति तथा दूसरे समूह में 8 व्यक्ति थे। यदि दोनों समूहों में सभी लोग आपस में हाथ को क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो क्वेश्चन में पूछेगा कितनी बार हाथ मिलाए सब। तो कुछ करना नहीं है इसमें, डायरेक्ट जितने व्यक्ति थे, जितने व्यक्ति हैं यहाँ पे 12 व्यक्ति हैं, यहाँ 8 व्यक्ति हैं, इन्हीं दोनों का आपस में गुणा कर देंगे 12 बटे 96। यह कितनी बार हाथ मिलाएंगे, 96 बार हाथ को मिलाएंगे। इसका डायरेक्ट आंसर, किसी समूह में 12 व्यक्ति तथा दूसरे समूह में 8 व्यक्ति हों, दोनों समूहों में सभी लोग आपस में हाथ कितनी बार मिलाएंगे, बस जितने जितने व्यक्ति हैं दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 12 बटे 96। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज किया, यहाँ पे 8 क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे दिया कि यहाँ पे 15 व्यक्ति थे और यहाँ पे 5 व्यक्ति आ गए। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 15 गुणे 5 करेंगे, 15 पचे 75 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन को फिर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे बोला है आप कुछ भी रख लीजिए, यहाँ पे 20 व्यक्ति हो गए, यहाँ 20 व्यक्ति हो गए, यहाँ 12 व्यक्ति हो गए, तब उस समय आंसर क्या होगा, मैंने बताया था कुछ नहीं करना, इसमें डायरेक्ट गुणा कर देना, 12 और गुणे 20, 1 0 यहाँ उतार लेंगे, 12 दूनी 24, मतलब 240 बार लोग आपस में क्या कर लेंगे, हाथ मिलाएंगे। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कभी कि जब 3 बार 3 का समूह बनेगा तब कैसे निकालेंगे, उसके बाद देखते हैं 3 वाला कैसे लगेगा। तो हम यहाँ पे अब देख रहे हैं क्या 3 नंबर आ गए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, 15, 5 तथा 4 लड़कियों के 3 समूह हैं। क्या है, लड़कियों के 3 समूह हैं। एक स्थान पे यदि मिलते हैं सब और आपस में बारी बारी हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ को मिलाएंगे, देखते हैं हम इसका कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मैंने बोला क्या है 15 पहले, फिर यहाँ पे क्या 5, फिर क्या है 4। क्या यही लड़कियां हैं, पहले ग्रुप में 15 लड़कियां, दूसरे ग्रुप में 5, तीसरे में 4, 3 ग्रुप हो गया। लड़कियों का ग्रुप मतलब होता है समूह, और एक स्थान पर मिलती हैं सब तो हाथ आपस में हाथ मिलाती हैं। तो क्या करेंगे, पहले इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 15 पचे 75, ऐसे 75 लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह बनाएंगे, उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे, 5 चौको 20, ऐसे 20, फिर प्लस। अब लास्ट में बचा है पहला और अंतिम वाले, 15 चौको 60। अब इसी को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ 0, यहाँ 5, मतलब क्या आएगा पहले 5, 6 2 8, 8 7 15, क्या आ गया,
155 बार आपस में क्या करेंगी सर, हाथ मिलाएंगी। मैंने क्वेश्चन में क्या कहा, कुछ करना नहीं है। 15 एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप 5 का, तीसरा ग्रुप 4 का, आपस में सब हाथ मिलाएंगे। 15 5 4, पहले 15 का गुणा 5 में करेंगे, 15 25 75 हो गया। फिर प्लस 5 गुणा 4 में करेंगे, 5 चौक को 20, और यहाँ पे लास्ट में 15 गुणा 4 में करेंगे, 15 चौक को 60। अब इन तीनों को क्या कर लेना है, जोड़ देना है, डायरेक्ट आंसर हमारा आएगा। मैंने यहाँ पे एक नंबर चेंज कर दिया, जैसे मैं यहाँ पे इसको नंबर को इरेज कर रहा हूँ और ऊपर मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे नंबर को 4 नहीं, यहाँ 5 नहीं, यहाँ कुछ नहीं। मैं बोला यहाँ पे लड़कियों की संख्या भाई अब नहीं रहेगी, लड़कों की संख्या रहेगी। बार बार लड़कियाँ थोड़ी नहीं आती हैं, अरे हर क्षेत्र में लड़कियाँ आगे नहीं होती हैं, लड़के भी होते हैं। यहाँ पे मैंने बोला 20 लड़कों का एक समूह है, और यहाँ पे 10 लड़कों का समूह, और यहाँ पे 5 लड़कों का समूह है। किसका समूह है, लड़कों का समूह। तो यहाँ पे क्या है कि पहले 20 आया, फिर क्या आया 10, फिर क्या आया 5। मैंने बताया पहले इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा 200। फिर मैंने बताया था प्लस, फिर इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो क्या आएगा 50 प्लस, और फिर मैं बताया था पहले वाले से और लास्ट में करेंगे तो क्या आएगा 100, और इसको जोड़ लेंगे तो क्या आएगा 350 बार आपस में लोग क्या करेंगे, हाथ मिलाएंगे। तो हैंड शेक के आधार पर जितने क्वेश्चन थे सब टाइप का क्वेश्चन समाप्त हो गया है, और अगली जो वीडियो हमारी होगी उसमें हम सिखाएंगे गिफ्ट दिया जाता है किसी को, तो उस समय कितना गिफ्ट किसी को दिया जाता है, और एक और उसमें टॉपिक रहेगी कि मैंने बोला कुछ जानवरों का झुंड है, उसमें कुछ पैर की संख्या दिया रहेगा, कुछ मूड़ियों की संख्या दिया रहेगा, तो आपको बताना होगा कि उसमें कितने खरगोश हैं या कितने चूहों की संख्या दी गई है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।